जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे देख रहा है, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे आज हमारे बीच में काफ़ी बहन लोग आए हैं और भाई भी है। हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आज हमारे बीच में नया बहन है, हमें विश्वास है आज परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा ये वचन के द्वारा से। हमें वचन के द्वारा से परमेश्वर जरूर हमसे बात करेगा। कितने जन तैयार है उसका वचन को सुनने के लिए? बहुत धीरे से, बहुत धीरे से जागा हुआ है ना। एक दूसरे को देख के कहो मैं जागा हूँ, जागी हूँ। बहुत अच्छी बात है लोग जागा है। तो जब तक नहीं जागा रहते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है ना, जागना बहुत जरूरी है ना। ओके, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। जो मुझे आज यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं पिता, उन्होंने छूले पिता, यहाँ पे जितने जन हैं उनको भी छूले पिता। हम सबसे बातें कर पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा से, क्योंकि आपका वचन पवित्र है पिता और आप पवित्र है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने को याद है अभी भी पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा करके? एक पुरुष है जो विश्वास पवित्र आत्मा। एक पुरुष उसके पास विश्वास है और पवित्र आत्मा में वो क्या है? भरा हुआ है, परिपूर्ण है कि पूरा से भरा हुआ है। ओके, कितने जन के गांव में आपने जानते रहेगा, आप जहाँ पे भी कुआं होते, कुआं होते ना, आपके कुआं के पास कौन जाता है? वो आपके घर के अंदर आते हैं? आपको ही जाना पड़ता है ना उस कुआं के पास। हो सकता है किसी के पास घर के आंगन में रहेगा बाहर, किसी के पास दूर रहेगा, किसी के पास काफी दूर रहेगा। महाराष्ट्र में सब काफी दूर रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, कहीं दूर चल के जाना पड़ता है, पानी भर के लेकर आना पड़ता है। शायद पंजाब में पानी का शॉर्टेज नहीं है ना। धन्यवाद परमेश्वर का, आप लोग बहुत आशीषित है, बट कोई कोई जगह में पानी का बहुत शॉर्टेज है। तो क्या होता है? प्यासा कुआं के पास जाते हैं। अगर आप प्यासा है प्रभु यीशु के पास आप आओगे, आमीन। और आपको प्यास अगर बुझना है यीशु का क्या सुनना है? वचन को सुनना है। जब वचन जब आप सुनोगे, आपके अंदर जो आप प्यास है वो आपका प्यास बुझ जाएगा। ओके, एक स्त्री थी बाइबल में, ओके, वो दोपहर के समय पे वो पानी भरने के लिए वो उस कुआं के पास गई थी। क्या करने के लिए गई थी? पानी भरने। उस समय पे यीशु मसीह वहां पे उसको मिला और उसके साथ में 6 लोग थे, वो लोग खाना लेने के लिए दूर गया था और यीशु मसीह उससे बातें करने लगा। क्या बातें करने लगा? तो बोलता है तू कैसा पानी मांग रहा है करके मुझको, तू तो योद्धी लोग है, तू ऊंचे जात वाले लोग है, तुम लोग मुझसे हमसे पानी नहीं मांग सकते। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं तू नहीं जानते तू किससे बात कर रहा है, मैं तुझे जीवन का जल देने वाला। बोलते हैं कि जो तू पानी ये पीती है ना, तुम जो मैं पानी दूंगा तेरा वो प्यास, बोलते हैं प्यास लगेगा नहीं कभी। फिर ऐसे ही बातें करते उसका पूछते हैं यीशु मसीह तेरा पति को बुला। बोलते हैं मेरे पास पति नहीं है। बोलते हैं मेरे पास 5 पति है। यीशु कहते हैं तेरे पास 5 पति है। उस स्त्री के पास 5 पति, बट यीशु ने उसका प्यास बुझाया। 5 पति से भी उसका प्यास नहीं बुझता था, बट परमेश्वर ने जब उसका जीवन का जल दिया, उसका जीवन में से प्यास बुझाया। और उसने अपने गांव में गई और उसके जितने भी लोग थे आजू बाजू में गांव का पूरा लोग यीशु का पीछा लगा और सब जन ने उद्धार पाया और उनका भी प्यास बुझ गया। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप प्यासा है, निश्चय आज आपका प्यास बुझेगा। आमीन, आमीन। हम आगे बढ़ेंगे, भजन संगीत यहाँ पे देखेंगे। अब क्या लिखा है यहाँ पे 133 1 से लेकर 3 देख
देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिले रहे। हमारे यहाँ पे बहुत से बहन लोग हैं, तो बहन लोग आपस में मिले रहे। बहन लोग आपस में मिले रहे। बहन लोग आपस में मिले रहे। पक्का यस पक्का, पीछे मैं पूछ रहा हूँ पक्का। यहाँ पे किसी के साथ ऐसा है? बहन लोग बनना पड़ेगा सिंधु, ओके सही बनना पड़ेगा। उसके बाद ये तो उस उत्तम तेल के समान है। किस तेल के समान? उत्तम तेल के समान, जो हारून के सिर पर डाला गया था हाँ और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया है। हाँ, ये याजक है आरोन, ओके। उसके सर के ऊपर तेल डाला गया था। अभी तेल नेचुरली है ना, समझने की बात है। तेल सर पे डालेंगे क्या होगा? सर गीला होने के बाद धीरे 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 करके ब्लड से इधर से धीरे 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 करके आएगा, बराबर, और पूरा बदन में जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर डाला, सर के ऊपर दाढ़ी था उसके पास काफी बड़ा, वो दाढ़ी से उसके पेट पे और पूरा बदन पे गिरने लगा। क्या बताना चाहते हैं? बोलते तो बराबर से बोलने का, मैं हमेशा बोलते आपको बराबर बोलो। अभिषेक किया ना, हाँ। ये अभिषेक का चिन्ह बता रहा है, यानी कि याजक उस समय पे पुराने नियम में याजक को अभिषेक इस तरह किया जाता है, ओके। जैसा हमारे देश में हम देखते हैं कई लोगों को अभिषेक किया जाता है। किसको? कभी इंसान को जब अभिषेक किया, दूध से अभिषेक करते, दूध से निकालते करते कहते हैं। किसी भगवान को दूध से भी निलाते करते कहते है ना। बाजू में कहीं गरीब लोग बैठे होते हैं, उसी जगह के बाहर, मगर उसको हम पीने के लिए नहीं देते, ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे बोलते तेल का दृष्टांत क्या? तेल को दृष्टांत क्या? तेल को किस तरह से आप देखते हो? तेल का, तेल को क्या क्या देखते हो आप? तेल का मतलब पवित्र आत्मा, ठीक है। तेल का मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर जीवन में है, इसका मतलब वो अभिषेक है, ठीक है। नीचे का देखो तीसरा, वो हेमोन की उस ओर से सम्मान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। हाँ। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कितना काम कहता है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। जब हम अभिषेक में भरा लेते हैं और सदा के लिए वो आशीष में हम भरा लेते हैं। हमें टेम्पोररी आशीष की जरूरत नहीं है, एक दिन का आशीष की जरूरत नहीं है। जो हम हो सकते हैं पिछला हफ्ता अभिषेक से भरा रहेगा, वो अभिषेक का आज की जरूरत नहीं है। हर दिन हमको अभिषेक से भरना है। क्या तेल डालेगा, दूध डालेगा, हर दिन क्या करना है? क्या? प्रार्थना वचन पढ़ते रहोगे, प्रभु से मांगते रहोगे, जब जाके आप अभिषेक से बन जाओगे। यूट्यूब देखो मत ज्यादा। कितने जन यूट्यूब देखते हो? मैसेज। दूसरा का मेहनत के ऊपर तुम आशीष पाना चाहते हो, दूसरा का मैसेज पे तुम आशीष पाना चाहते हो, मगर तुम बाइबल खोलकर पढ़ना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, और अभिषेक चाहिए फुकट। क्या? फुकट में तुमको अभिषेक चाहिए क्या? है ना? क्या मैं बोल रहा हूँ? फुकट में अभिषेक चाहिए। वो पास्टर इतना मेहनत करके, उपवास करके, वो यूट्यूब में वो लोग वचन डाल रहे हैं और तुम बैठ के हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं आज बहुत आता नहीं वाला। अच्छी बात है, सुनना जरूरी नहीं होता नहीं, बट आप कभी मेहनत करोगे, आप कभी खोदोगे वचन को,
कभी आप समझोगे वचन में क्या लिखा है। जिसको लिखने पढ़ने नहीं आते माफी है उनको, जिसको लिखने पढ़ने आता है तुम्हारे लिए माफी नहीं है डियर। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। जो 6-8 महीना जब उधर रह के आया तुमने गवाया टाइम, तुम्हारे पास समय था पर तुमने टाइम को गवाया। और कहता है पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रे करो, मेरे को अभिषेक चाहिए। क्या बड़े बड़े पास्टर आते हैं गाँव में, मुझे अभिषेक करो। पूछता हूं अभिषेक किधर है, किधर अभिषेक हो? उस दिन जाके आया क्या गाली दिया नहीं रहेगा, गुस्सा आया नहीं रहेगा? पूछता हूं मैं आपको, बताओ मुझे किधर है अभिषेक? अभिषेक का मतलब क्या है? अपने आप को कंट्रोल में लाता है, अपने को कंट्रोल में लाता है। मालूम है आरोन को कंट्रोल में लेकर आया। आरोन परमेश्वर का याजक था, है ना? जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं उसके साथ हम एकता में रहते हैं। किसके साथ? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हम एकता में रहते हैं। देखिए जब हम एकता में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ हम एकता में रह सकते हैं। जब उसके साथ एकता में नहीं है हम एक दूसरे के साथ कभी भी एकता में नहीं रह सकते। ओके? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है हम सबको कि वो आशीष हमेशा के लिए देगा। ठीक है? वो आशीष को पाना है तो हमें क्या करना है? हमें समझना वो जरूरी है। उसका वचन, जब हम उसके वचन पढ़कर उसके वचन में हम चलते हैं, उसके बुद्धि में हम चलते हैं, हमें परमेश्वर मदद करेगा किस तरह से हमको चलना है। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, तो पॉइंट के हिसाब से हम बातें करेगा। क्या कहते हैं? बुद्धि से चलो। वॉक इन विजडम, बुद्धि से। एक दूसरे को देख के कहो बुद्धि से, बुद्धि से चलो। आज आपके साथ अगर जो कुछ भी हुआ रहेगा तो क्या आप बुद्धि से चला? किसी के साथ तुतु में किया रहेगा, क्या आज बुद्धि से चला आपने? दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? आत्मा में चलो। किसमें? आत्मा में चलो। फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं मेरे पास 1-2 जैसा आपने देखा, बुद्धि से चलो, आत्मा में चलो। फिर उसके बाद और एक है, मैं आखिरी में बताऊंगा। बीच में जैसा आत्मा में चलो, उसमें मेरे पास 7 पॉइंट है। ठीक है? आज मैं पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, वे नेक्स्ट पार्ट करेगा, पार्ट 2 करेगा, तो उसमें पूरा होगा। तो कोशिश करो आने वाला हफ्ता में जुड़ने के लिए, जरूर जाएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे कहते हैं आत्मा में चलो। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? अपना मन आत्मा की बात पर क्या बोला? अपना मन आत्मा की लगा। क्या मतलब है? अपना मन, किसका मन? किसके बातों में लगा? पवित्र आत्मा कौन है? कोई बता सकते हैं पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? हाँ? पवित्र आत्मा पसंद हमारा साथी है, हमारा साथी है, यीशु का आत्मा है ना, जो हमारा साथी है, सहायक है, हमारा सहायक है ना, मददगार है ना, मददगार। हर समय से आपको मदद, जब हम गलत करते उस समय में मदद करते हैं, करने के बाद में हमारा हमको याद आता है तेरी की वजह से क्या ऐसे होता है ना। मेरे को गुस्सा आया, ब्रदर ने इधर खड़ा रह के मेरे को कैसा बोला, ब्रदर ने इधर खड़ा रह के मेरे को कैसा आगे बुलाया। क्या आप मुझको ही देख रहे हैं ब्रदर? मैं इधर पीछे बैठ के बात करते मेरे को कैसा दिखाई दे रहा है, मेरे को कैसा दिख रहा है ब्रदर? हाँ, हम जब आत्मा में भरा रहते हैं ना, वो आत्मा हमें मदद करती, हमें अगुवाई करती, हमें लीड करते कैसा चलना है। हमारा बोलते हैं सेट योर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के बातों पे हमारा मन को लगाना है। ओके? उसके बाद
शरीर के कामों का आत्मा के द्वारा मार डालो। क्या? शरीर के कामों का आत्मा के द्वारा। क्या है शरीर का काम? शरीर का काम क्या होता है? क्या? जोर से बोलो। बोलो, सब नाम बोलो दिया। ठीक है, चलो जाने दो, बाद में देखेंगे। चौथा क्या कह देता है? आत्मा के नृत्य में रहे। आत्मा के नृत्य, यानी कि आत्मा आपको लीड करना है, आत्मा आपको चलाना है। मनुष्य हमको थोड़ा दिन तक चलाएगा। जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप वो थोड़े समय तक हमको चलाया, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया, और उसके बाद हमारा जिम्मेदारी पे हम कैसा चलते हैं, उसी तरह वही तरह आत्मा को आप इजाजत देना है, मुझे संभाल के ले चलना। इसके बाद आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा को जानो। किसको जाने? पृथ्वी, यानी कि परमेश्वर का फादरहुड को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, पिता कौन है। कई बार हमारा खुद का पिता को भी हम समझाने रहेगा। यहाँ पे कई लोग हो सकते हैं कि आपका पिता को पूरी तरीके से आपने समझा कि पिता कैसा है करके। ओके, उसके बाद आत्मा में आशा। आत्मा में आशा। आज हमारे दिन आशा नहीं है हमारे बीच में। ओके, ठीक है। आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करें। आप सबको किसी को कुछ से प्रार्थना करते, मैं सुबह से लेकर आप शाम तक प्रार्थना करते हैं। आप बताओ, सुबह से लेकर शाम तक कैसा प्रार्थना करते हैं? हाँ, कैसा कर सकते हैं प्रार्थना? मैं हमेशा प्रार्थना करता है। कभी पूछा, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना, हाँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, पक्का। ये समझना बहुत जरूरी है, आपको और हमको आत्मा में प्रार्थना करना है। एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहते हैं? एकता में चलो। एकता में चलो। एकता में कैसे चलेंगे हम? हाँ, एकता में कैसे चलेंगे? जब आज हम कलीसिया में हम सब जन है, यहाँ पे हम चलना है तो सब एक साथ रहना है। चर्च में जब आते हैं तो एक साथ आना है, उसको कहते हैं एकता। क्या समझ में आ रहा है? क्या लेट आना से एकता कहते हैं? सोना एकता कहता है, सो के रहना। काम पे अगर हमको 9 बजे जाने का है तो कितना बजे घर से निकल जाए? सब स्टाफ उधर, अगर 10-15 स्टाफ रहेगा आपका ऑफिस में, सब एक ही टाइम में पहुंचते कि नहीं? कोई अगर रेस्टोरेंट में काम करते, सब जन एक ही टाइम में पहुंचते कि नहीं? चर्च में एक टाइम में पहुंचते, क्योंकि आत्मा में हम चलते हैं, आत्मा में हम नहीं चलते। इस कारण के लिए हमको लेट आने का आदत हो गया। किधर? किसके घर में? कितने बार हम वादा करते हैं आने वाला हफ्ते से मैं जल्दी पहुंच जाएगा, सबसे पहला यार आने वाला हफ्ते में, और फिर भी हम हमारे जुबान में बोलते ना, हड्डी नहीं है बात से मैं मानता हूँ, बोलते फिसल गया। हड्डी नहीं है इसके लिए फिसल गया, चलो ठीक है, देखने वाला उधर है। पहला पॉइंट है मेरा, बुद्धि से चलो। बुद्धि से चलो। इफिशियन का किताब में क्या कहते थे? 5 में 16 और 21 वचन क्या कहते हैं? पढ़ो जल्दी से। इसलिए ध्यान से देखो हाँ, कि कैसी चाल चलते हो। क्या? कैसी चाल चलते? ध्यान से देखो करके कहते हैं। कौन कैसे चाल चलते हैं? तुमको खुद को देखना है, मैं थोड़ी आपको देख के बोले कैसा चाल चलती है करके। बहुत से जन का पहला मेरा ऐसा आदत था, जब प्रभु में नहीं था, वो देख कैसा चलते थे, वो करते थे हम लोग। ऐसा करते हैं आज किसी को देख के, वही देख कैसा जा रही है, देख वो देख, बहुत बदल गया देख आज। अगर हम प्रभु में ऐसा है तो प्रॉब्लम है। देखिए, हमको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है, हमको किसी के ऊपर देखना नहीं है वो कैसा चलते हैं, क्या चलते करके। खुद को देखना है, मैं कैसा चल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आपको देखता है। ओके, उसके बाद नीच बुद्धियों की नाई नहीं। किसके नाई नहीं? नीच बुद्धियों के नाई। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मूर्ख की तरह। ध्यान मत दो उनको, वो चलते चलने दो यार, तुम्हारा क्या जाता है?
वो ऐसा ऐसा चलती है, चलने दो, या सीधा चलते चलने दो, तुम्हारा क्या है? वो टेढ़ा जाते चलने दो, चलने दो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा तुमको देख के तो नहीं कहते ना कैसा चलते क्या? हमें उसका वचन में चलना बहुत जरूरी है। 16 में देखो क्या कहते हैं, और अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ क्योंकि दिन बुरे हैं। वापस पढ़ो। और अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ। क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या बोला? अवसर को समझो, बोला टाइम को समझो करके कहता है। दिन बुरे हैं। दिन दिन बुरे। पक्का ये बात आपने सुना रहेगा, हमारे माँ बाप ने भी बोला रहेगा टाइम बहुत बुरा है बेटा, संभालो। मुड़ फिर भी जाके बेटा फंस जाता है, कई बार बेटी भी फंस जाता है। फंसने के बाद में माँ कहता है मैंने बोला था बेटा, अब क्या करेगा माँ बाप का ऊपर और टेंशन आता है। वचन कहता है, पौलुस कहता है यहाँ पे दिन बुरा है, जरा टाइम के ऊपर ध्यान दो, है ना। सब जन जानते हैं ना कि यीशु मसीह आने वाला है करके, हाँ कितने जन जानते हैं यीशु मसीह आने वाला है? किसी का फोन बज रहा है, जरा बंद करो प्लीज। ओके म्यूट करो, बंद करो। 17 में क्या कहते थे? इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो। इस कारण निर्बुद्धि न रहो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या कहते हैं यहाँ पे? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ना हो, मतलब क्या? मूर्ख न बनो। मूर्ख ना बनो। पक्का हम मूर्ख का काम करते हैं? मूर्ख का काम करते हैं हम लोग? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं, मूर्ख का काम करते होते हैं ना कभी कभी? बताइए ना बेटा, है? उसके बाद और दाखरस से मत वाले ना बोलो। नहीं, मैं उसी को 17 को पूरा निर्बुद्धि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है करके आपको और मुझको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं? और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपना होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कितने जन ने सुना रहेगा, आपका बड़े बुजुर्ग ने कहा रहेगा कि बाइबल में बोला है पीने के लिए इजाजत है। कितने जन ने सुना ऐसा? बोलते हैं ना लोग कि यीशु ने पिया था उनकी, तो वो दाखरस जो सुना रहेगा ना? वाइन की ऐसे नहीं, आप बोलते रहेगा ना, बाइबल बोलते पीने के लिए, हमको पीने की इजाजत है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? लुचपन। यहाँ पे क्या कहते हैं? और दाखरस के मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। लुचपन होता है। दारू पीने के बाद आदमी क्या बनता है? लुच्चा। उसको दिखाई नहीं दे रहा है कौन सामने है। ओके, उसके बाद बराबर है ना? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा से भरते जाओ। कई लोग क्या बोलते हैं, पानी या शराब से भरते जाते हैं, आत्मा में वो भरते नहीं है। ओके, मैं पानी से भरता हूँ। ओके, पानी से भरता हूँ, तो पानी पीने से क्या आता है? अच्छा है। ओके, उसके बाद और और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कितने जन हमारे कलीसिया में बैप्टिज्म लिया? कितने जन हमारे कलीसिया का कलीसिया के लोग? ओके, वेरी गुड। आपने आपका इंडिया में लिया, ठीक है। जो हमारे कलीसिया में बैप्टिज्म, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये वचन के अनुसार आज कितने जन भजन गाए, वचन पढ़ा और चर्च में आए? कितने जन?
भजन गा के आया, भजन गाया, वचन पढ़ा। कितने जन ने किया? नहीं, आप जो हमारे कलीसिया में जो बैप्टिज्म किया, कितने जन ने किया? हाथ उठाओ। सब किया, इसका मतलब बेटा कितना अच्छी बात है। किया? क्या हाथ उठाओ करके बोला? शर्म क्या है? ताकि लोगों को पता चले ना कि मेरा आदत है ऐसे करना। पास्टर हर घंटे तुम बोले तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, मगर मैं मेरा काम करते रहेगा, नहीं पड़ेगा बच्चा, मैं मेरा करते रहेगा, करती रहेगी। आपको पता नहीं पास्टर में बहुत कम करते हैं, पास्टर में बहुत काम करते है ना। ऐसे ऐसे लिखे रहते, देखो जब पढ़ो 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 पढ़ो, वापस पढ़ो। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जगह हो जाओ। क्या बोल रहा है इधर? करते रहोगे ठीक है ना, आपस में अपने। हाँ, प्रभु का भजन मैंने सिखाया था कि नहीं? हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। कितना जिद्दी है। इसके बाद देखो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कभी करते धन्यवाद। सुबह का प्रार्थना होते प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, संडे का चर्च में आएगा जब भी धन्यवाद धन्यवाद, ताली बजाएगा, हालेलुया बोलेगा, सब बोलेगा। बाकी का समय पे हम कुछ भी नहीं बोलेगा, सब कुछ तुम्हारा ही बात है। थोड़ी देर बाद सब मेरे ही बारे में था, सब मेरे बारे में था, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। है ऐसा कोई यहाँ पे करते ऐसे जो मैंने बोला? मुझे पता है कौन कौन करते हैं, पता है मुझे। ओके, उसके बाद जो व्यक्ति और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किसके भय से? मसीह के भय से। मेरा अभी तक मैसेज स्टार्ट नहीं हो गया, जस्ट मैं तो आपको वचन पढ़ के समझा रहा हूँ कि कितना वचन के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। जब तक हम नहीं पढ़ेगा तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। राइट? हमें मालूम होना चाहिए कि वचन क्या कहता है, क्यों प्रभु का सेवक लोग इतना दुख उठाया, तकलीफ उठाया, क्यों वो लोग मार खाया, मर गया, ताकि कलीसिया बढ़ते जाए। आप बढ़ता जाए करके हम यहाँ पे बैठ के वचन तैयारी करते, रात को 12 बजे तक बैठा रहते, सुबह 5 बजे उठ के उसके उपस्थित में आपको, ताकि आपके पास वचन इतना ज्यादा, पौना घंटा वचन लाने के लिए हम इतना समय देते हैं। हम भी थका हुआ है, हम भी थका हुआ है, बट फिर भी हम इधर खड़ा रहेंगे नहीं। मेरा आज सर्मन का टाइटल है आत्मा में चलने। कितने जन तैयार है आत्मा में चलने के लिए? हालेलुया। कितने जन तैयार है आत्मा में चलने के लिए? सब जन तैयार है। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं यहाँ पे। आत्मा में चलो, और पहला कोरिन्थियों 11 का 1 में देखो क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं? तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। क्या बोला? तुम मेरी सी चाल चलो। तुम अभी मेरी सी चाल चलेगा? मुझको देख के चाल चलोगे क्या भाई? मेरे जैसा चाल चलोगे? सुबह 5 बजे उठना है, वचन पढ़ना है ना? क्या भाई, बराबर है कि नहीं? आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है? वचन पढ़ना है क्या नहीं? प्रभु के साथ गुण गाना है। पौलुस कहते हैं मैं यीशु का कॉपी किया कि तुमको भी कॉपी करना है, ऐसे कहते हैं ना? क्यों हम करने पाते हैं? हम तो यीशु यीशु करते हैं, बट हम करते नहीं। हम कहते हैं यीशु यीशु, हम करते नहीं हैं। हम उसके चाल में चलते भी नहीं है। ब्रदर, आपको पता नहीं, मेरे को सिर्फ संडे चर्च में आने उससे मतलब है। तो जैसे थोड़ी देर पहले अनुजा बोली थी ना, कुर्सी गर्म करने आया क्या करते, ऐसे कुछ बोली थी, कुर्सी गर्म। ठीक है, यहाँ पे कुर्सी गर्म भी करे तो कलर जाते नहीं है, लकड़ी का कुर्सी होता है तो कलर जाते हैं। मतलब हमने जब अनुभव किया है ऐसा, ओके, हमने अनुभव किया है।
हमें पता है। क्या कहते हैं यहाँ पे 7 कदम? 7 कदम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। 7 कदम हमें आत्मा में हमें चलना है। 7 कदम आप सीखोगे, उसमें से मैं 3 या 4 ही सिखाएगा आज, आने वाला हफ्ता सिखाएगा आपको, ठीक है, समय कमती की वजह से। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये 7 कदम मैं आत्मा में कैसे चलेगा। वचन के अनुसार हम देखेंगे रोमियो का 8 अध्याय में आत्मा में चलो। 8 अध्याय 4 वचन क्या कहते हैं? जो शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी की जाए। पूरी की जाए। क्या होता है? शरीर के अनुसार नहीं। शरीर में क्या होता है? मांस शरीर है, में क्या क्या हड्डी होता है, है? हाँ? मांस हड्डी। क्या मांस है। मांस है, हड्डी। शरीर में क्या काम करता है? सुस्ती। सुस्ती मतलब क्या? आलस। वे पूरा क्या वचन के पढ़ते उसको सुस्ती, प्रार्थना नहीं करता उसको सुस्ती, Yes. सोने का आदत है उसको सुस्ती। Yes. शरीर का काम ऐसा ना, शरीर का मंडे काम चालू होते हैं, हम लोग कितना बजे उठ के जाते हैं काम पे? जो टाइम होगा उस टाइम पे पहुंचेंगे बराबर। अभी शरीर का काम में हम लोग का मेहनत का काम चालू हो गया, आत्मा का काम सुस्ती। सुस्ती आपने बोला, अच्छा बोल, सुस्ती। ओके, लेजी। ओके, बहुत से लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ना, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। शॉर्टकट में बहुत कुछ पाना चाहते हैं ना हम लोग। यहाँ पे हांगकांग में मिलियनर बनना है तो मार्क्सिस्ट किलो करके कहता है, पैसा चाहिए मार्क्सिस्ट लगाओ करके कहता है। कितने मार्क्सिस्ट का कार्ड लगाया आपके पास? कितने है पॉकेट में मार्क्सिस्ट? मालूम है मार्क्सिस्ट क्या होता है? जुगाड़ है, जुगाड़। कोई कोई बोलेगा मालूम नहीं जुगाड़ नहीं, ये तो आके चैरिटी है, चैरिटी दे रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जो आश है ना $1 मिलियन कमाने का, उसको चैरिटी तो बोलते हैं। चैरिटी देने का होता है, पाने का नहीं होता। राइट? सही है मैं? चैरिटी का मतलब देना। अगर कोई बोलता है ना कि मैं कुछ पाने के लिए मैं डालते हैं पैसा डालते उधर, नहीं, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग। तुम्हारे अंदर मन में ना आस रखा हुआ है मेरे को पैसा और मिलना चाहिए। कौन कौन खेलते हैं गैम्बलिंग? जुगाड़ कोई नहीं खेलता है? अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर का। हमारे बीच में थोड़ा सा महीने क्या पिछले साल की बात है, कोई एक बहन हमारे साथ थे यहाँ पे, बहन क्या बात पता नहीं, तो उसके पॉकेट में निकल गया कार्ड। उसके पॉकेट बोलता मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलती हूँ। बाद में पता चला खेलती है करके। ओके, सो ध्यान में रखना है, बहुत डेंजरस है, हम नुकसान में जाएगा। शॉर्टकट में आत्मा हम नहीं पा सकते, हमें मेहनत करना है, मेहनत करना है। मेरा मेहनत पे नहीं, तुम्हारा मेहनत पे। मैंने आपको लाइन तक लाके सिखाया, आपके मम्मी ने भी आपको, जब आप छोटे बच्चे थे मम्मी डैडी ने स्कूल में लेके गया, आप 10वीं पास किया और या ज़्यादा सीखने के बाद आप कुछ मेहनत करके कमाते हो। कंपनी में जाते हैं, जिधर भी जाते हैं आप खुद मेहनत करके कमाते हो। उसी तरह आत्मिक बोलते हैं ना, आत्मिक आत्मा में आपको भरना है, आपको खुद को मेहनत करना है। मेरा मेहनत पे नहीं, आपका मेहनत। जब आप मेहनत करोगे आपका शरीर कंट्रोल में आएगा, आप आत्मा में चलोगे, दिखाई देगा आत्मा में चल रहे हो। ओके, लाइफ बोलते हैं ना, हमारा जीवन आसान नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर के लिए हमारा जीवन है तो हमको चलना है, उसमें हमको चलना है। और हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट कहते हैं अपना मन आत्मा की बातों पर लगाओ। हाँ, अपना मन आत्मा के बातों पर लगाओ। रोमियो 8:5 में क्या कहते हैं देखेंगे हम, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। कौन? शारीरिक किसको कहते हैं? शारीरिक व्यक्ति जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानते, जो ईश्वर को नहीं जानते, उसको कहते हैं शारीरिक लोग। उस शारीरिक में हर एक चीज कर सकते हैं आसान से। अगर आप भी उसी की तरह करते हैं तो इसका मतलब आप भी उनके तरह है, आप भी उनकी तरह है। हमें परमेश्वर ने अलग चुना है सबसे, हमें अलग दिखना है। ओके, एक
एक जगह में दो बेन लोग, एक मसीह था एक मसीह नहीं था, ओके। दो बेन लोग जा रहे एक रास्ते में, ठीक है। और ये जो मसीह था वो जो कि वो बहुत उल्टा सुल्टा बातें कर रहे थे, जो मसीह नहीं था वो अच्छा बात कर रहे थे। आप बताओ कौन आगे उसमें से प्रभु से प्रेम करता है? हाँ? जो अच्छी बातें कर रहे हैं। जो अच्छी बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका मतलब वो व्यक्ति से भी प्रेम कर रहे हैं ना। हम कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं चर्च में जाकर मैं पवित्र बन गया, ऐसा नहीं। हमें हर समय पे बोलते ना कि आत्मा में चलना, आत्मा में बोलना है, मालूम है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसी में क्या कहते हैं? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, कौन सा? आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। कितना अच्छी बात है ना, आत्मा की बातों में। अगर आप आत्मा में चलोगे, आत्मा की बातों में आप मन लगाएगा। आप संसार में चलोगे, संसार के बातों का मन लगाएगा, आपको बोलते ना सब कुछ करने का दिल करेगा, है ना। कि कई लोग बोलते ना कि पार्टी बनाते, खाते पीते ऐश करते, है क्या नहीं? अभी इन दिनों में दिवाली का प्रोग्राम में बहुत पार्टी होते रहेगा बाहर, है ना। खाने का पीने के लिए बुलाएगा, नाचने के लिए और सब कुछ करने के लिए। अच्छी बात है, जाना मिलना अच्छी बात है, मैं बोलते नहीं करके नहीं, मगर हमको समझना है कि मैं शरीर में काम कर रहे हैं, आत्मा में काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ओके, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या कहते हैं? फल की आत्मा कैसे काम करती है? आवर स्पिरिट ऑफ फ्रूट वर्क्स। परमेश्वर का आत्मा वो कैसा काम करता है, उसका फल कैसा दिखाई देता है? क्या उसकी? हाँ? परमेश्वर का खून, गुण। हम गलती का किताब में देखे 5:22 और 23 वचन क्या कहते हैं कि पर आत्मा और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, प्रेम, धीरज। क्या है? प्रेम, सब जन मिलना पड़ेगा एक साथ। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, प्रेम, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कितना अच्छी बात है। कितना फल है मालूम है? आपने जब पढ़ा कितना गिना? किसी को पता है कितना है फल है? 9 है, बराबर। ये 9 फल है और 9 फल को बोलते ना कि इसमें लास्ट का लाइन क्या कहते हैं? इसमें कोई भी लॉ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये आप हमेशा कर सकते हो ये चीज। क्या कहते हो पहला शब्द में? क्या कहते हैं? आनंद। जैसे हम शुरू में बात किया, आप क्या चाहिए करके बोला? मुझे प्रेम चाहिए बोला। आपने भी बोला था प्रेम, बच्ची प्रेम चाहिए ना। वेद ने भी बोला प्रेम चाहिए करके, राइट। इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, आप सभी से प्रेम कर सकते हो, ओके। सभी से प्रेम, वो भी ईश्वरी प्रेम। मेरा कहने का मतलब वो ईश्वरी प्रेम। जब तक आप वो ईश्वरी प्रेम करते हो, आपके अंदर परमेश्वर दिखाई देगा। अगर वो ईश्वरी प्रेम नहीं करते हो, आपके अंदर दुष्ट आत्मा के काम हमेशा दिखाई देगा। हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे, शरीर के कामों को आत्मा के द्वारा मार डालो। कैसा मारेगा? जो शरीर का काम है। सोचो, ये उंगली से मैं पाप करता हूँ, ये उंगली से मैं पाप करता हूँ, कैसा मारेगा ये उंगली को? हाँ, कैसा मारेगा? नहीं, ये उंगली को कैसे मारेगा? काट के ऐसा काटेगा। ये आंखों से मैं किसी को बार बार आंख मारता हूँ किसी को बार बार, ओके। मेरे बीवी को मारा, किसी को नहीं मारा, ओके। अगर किसी को मैं आंख मारता हूँ बार बार, तो क्या आंख को निकाल के फेंकना है? नहीं। वो चंदू कहता है आंख से हम किसी एक स्त्री को देखते हैं बुरे नियत से, किसी पुरुष को देखते हैं बुरे नियत से, तो कैसा आंख का क्या करेगा? क्या? कंट्रोल करेंगे। कैसा करेंगे? बिना पढ़ के। मेरा मेहनत से करोगे कंट्रोल,
मैं वचन ढूंढ के लाएगा, तुम कंट्रोल करोगे क्या भाई? बराबर? आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है आपको। क्या मेहनत करना है? 8 साल 10 साल से मेहनत करना है। हाँ, मेहनत करना है। हर संडे यही पोपट की तरह बोलता है, यही बात, मेहनत करना है। हाँ, मेहनत करना है, पर हमने देखा नहीं तुम मेहनत कर रहे, खोद रहे करके हमने देखा नहीं, खोद के तुम वचन पूछते करके हमको आज तक हमने देखा नहीं। एक बहन इनको बराबर पढ़ने नहीं आते, फिर भी वो खोद के ढूंढ के पूछती है, ब्रदर ये कहाँ से कैसा है, एक कैसा वचन है, बताओ मैं कुछ समझा। इसका मतलब क्या तुमको क्या ना ताली में हलवा मिला है ना, उसका तुम ऐश कर रहे हो, खा पी क्या ऐश करना चाहते हो ना। ताली में मैं लाके देता हूँ ना तुमको हमेशा, है क्या नहीं? इसके लिए तुम आराम से बिंदास बैठा है। इंडिया में जाओ चर्च में, कैसा पास्टर लोग पकड़ देंगे, किस तरह से वचन से ठक 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 तीर मारते हैं। और आज भी तीर हो रहा है, मैं तो प्यार से मारता हूँ तीर, हंस हंस के मारता हूँ तीर। क्या प्यार से मारता, हंस हंस के मारता हूँ बराबर से, है ना, मारता हूँ तीर। फिर से पढ़ो उसको, शरीर के कामों को आत्मा के द्वारा मार डालो। हाँ, वचन देखेंगे रोमियो 8 का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। एक दूसरे को देखे को मरोगे करके, नहीं मरना, अभी मेरा शादी हो गया है, मुझे मरना नहीं है कि नहीं? हमें मरना नहीं है, मरना नहीं है ना। बहुत लंबा जीवन है आपका, शादी करना है, बहुत बहुत काम बाकी है अभी। क्यों मरना है? तो शरीर का काम में मत चलो। क्या शरीर का काम में मत चलो, आत्मा में चलो। ऐसे ऐसे है ना, आत्मा में चलो, राइट? उसके बाद क्या कहते हैं? यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे, हाँ, तो जीवित रहोगे। तुम्हारा बोलते हैं ना, जो भी शरीर की जो अभिलाषा है, शरीर की जो इच्छा है, शरीर में जो भी कुछ होता है, आत्मा के द्वारा से उसको मारना है। पवित्र आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, ये उंगली बार 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 पाप करता है, खत्म कर इसको। मेरे आंखों से पाप होते हैं, मैं कानों से सुनता हूं, मैं कुछ देखता हूं, पाप करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, इसमें से मैं पवित्र बन सकूं, मैं इसमें से बाहर निकलूं। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, ताकि मैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी और लोगों के लिए उदाहरण बनूं। ओके, किसी व्यक्ति के लिए मैं उदाहरण बनूं। मर के क्या करना है? कोई लोग सोचते हैं मुझे मरना सब कुछ अच्छा है, नहीं। मरने के बाद आपका जीवन के हालत आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा। इसके लिए हम सबको आत्मा में चलते जाना है, आत्मा में बढ़ते जाना है। हमें एक ही जगह में अटकना नहीं है, एक ही जगह में हमें अटकना नहीं है। अरे क्या हो गया यार, उम्र हो गया, अभी क्या थोड़ी कुछ होने वाला है, नहीं। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, आगे जाना है, रुकना नहीं। वहां से वहां जब हम रुक गए, उसका मतलब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अगर हम पाप में हैं, पाप में हम चलते जा रहे हैं, एक दिन हमको रुक कर कहना है नो करके। एक दिन हमको रुक कर कहना है नहीं, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं नफरत करता हूँ पाप को। क्या? मैं पाप को नफरत करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ करके हमें ऐसा कहना है। मुझे विश्वास है यहाँ पे कई लोग ने इसी तरह किया है, पाप को मैं नफरत करता हूँ। पर तुरंत तो नहीं हुआ, बात से मेरे साथ भी तुरंत नहीं हुआ, कई साल लगा बदलने के लिए। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लगता है कोई चीज को उसमें से बाहर निकलने। अगर आप तैयार है, आप तैयार है,
आज आपको वो परमेश्वर, मुझे इस पाप को मैं नफरत करता हूँ, ये बुरी चीज को मैं नफरत करता हूँ, मैं अच्छी चीज को मैं लेना चाहता हूँ मेरे जीवन में। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। कलीसिया, इस वचन को आप सब जन मेरे साथ पढ़ो। इस वचन को पढ़ो सब जन। शरीर के काम को प्रकट है और हाथ से विचार करते काम लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विरह, दाह, मतवालापन और इन जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कहता हूँ, जैसे पहले बीज चुका ऐसे काम करने वाले हमारी सदा होगी। क्या लिखा है स्टार्टिंग में? गलतियों का 5 अध्याय 19 से लेके 21 तक शरीर की काम तो इधर लिखा हुआ है सब कुछ। आपका शरीर में जो जो काम आप करते हो, मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है क्या नहीं? अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपका अंदर अभी भी ये काम अभी भी चल रहा है। इसको मारना है, इसको खत्म करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, पहला अर्थात ये क्या है? ये तो मैं नहीं करता हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद गंदे काम क्या? ये भी मैं नहीं करता हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद लुचपन। कौन करते लुचपन? लुचपन का मतलब क्या? चलो मैं आपको पूछता हूँ, लुचपन का मतलब क्या है? किसी को मालूम नहीं है। बदमाशी करते हैं ना एक दूसरे के साथ में, मुंह पर अच्छे से पीछे से बुराई, जोर से बोलो। कि घर से गलत बातें करना, गंदी बातें जो करते हैं एक दूसरे के साथ, लड़कियां एक दूसरे से बात करती है, उसको लुचपन बोलते हैं। लुचपन, अच्छा करते हैं। फोन पे जो लड़का लड़की आपस में बात करते हैं उसको भी लुचपन बोलते हैं। फोन में, अरे मैं उधर गया था, एक चर्च में मैं गया था आज। कौन सा चर्च में गया था? पास्टर जॉन के चर्च में। उधर एक लड़की को मैंने देखा था, वो ऐसा वैसा ऐसा ऐसा। अरे तुमको उसका कहानी क्या पता है? क्या पता है तुमको उसका कहानी? किसी ने कुछ बोला रहेगा, उसको बात बढ़ा के तुम बात बढ़ा देते हो। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा। क्या? मूर्ति पूजा। यीशु का तस्वीर है, यीशु मसीह का मूर्ति है, हाथ से बनाया हुआ यीशु का। उसके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, उसको चुम्मा लेते हैं। उसको भी शरीर की अभिलाषा, शरीर की कामना। यीशु मसीह उस मूर्ति में नहीं है, इतना इनको पता है। पता है? मूर्ति में कोई यीशु मसीह नहीं है। जो भी कोई मूर्ति के सामने झुकते हैं ना, जो भी कोई, वो शैतान के सामने झुकते हैं। पता है आपको? पता है आपको? जो भी कोई मूर्ति के सामने झुकते है, शैतान के सामने झुकते हैं। किसी के पास यीशु का तस्वीर पॉकेट में रखा हुआ है, यीशु का क्रूस रखा हुआ है, करके सो जाते हैं, तकिया के नीचे क्रूस रख के सोते यीशु का, वो डेंजरस है। यीशु काम नहीं करेगा उधर। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद क्या कहते हैं? टोना, जादू टोना। कितने ने किया पहला? एक जन हाथ उठा। तो बिंदास है, बराबर सच है, ऐसे होना है। मैं भी पहला जाता था प्रभु में आने से पहला, हमें नहीं मालूम था। शादी से पहला जाते थे हम। आप गए रहेगा कभी ना कुछ आपका बाप दादा, मामा मामी, चाचा चाची लोग गए रहेगा, बोला रहेगा, क्या बोलते भाई मेरा भाई गए रहेगा ना, कोई ना कोई। हाँ, देखा गया ना। किसको बर्बाद करने के लिए? उसको, वो ननंद को बर्बाद करने के लिए, देवरानी को बर्बाद करने के लिए, देवर को बर्बाद करने के लिए, जेठ को बर्बाद करने के लिए। जादू टोना। मेरा पति के सामने वो कैसा बड़ा बन सकता है? ऐसे लोग बहुत मिलेगा। ओके, उसके बाद बैर।
बैर, इनके साथ बैर, इनके साथ बैर, उसके साथ बात नहीं करते, उसके साथ नहीं बात करते, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड के साथ। ये भी शरीर की कहानी है। इसके बाद झगड़ा। कितने लोग आता था झगड़ा करने के लिए? करता अभी भी? अभी नहीं करते। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। पहले अभी झगड़ा करती बहन? किसके साथ? पाजी के साथ? हाँ? पाजी के साथ करते हो झगड़ा? मत करो, प्रेम करो, है ना? प्रेम करो, प्रेम से वो जीत सकेगा। ठीक है। उसके बाद क्रोध नहीं, बुरा, झगड़ा, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब क्या है? jealous। आज इसने हरा कपड़ा पहनी है। आज शीतल बहुत ही अच्छी दिख रही है। आजकल महाराष्ट्र स्टाइल में नाक में नथनी वगैरह वगैरह बहुत अच्छा दिखती है। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना, लोग आके इस तरह जलन रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये भी शरीर का काम है जी। अच्छा जैकेट पहना है, वेरी गुड बोलना है, वेरी गुड, वेरी गुड ऐसा बोलना है, वेरी गुड, अच्छा किया आपने, वेरी गुड, है ना? कमजोरी नहीं दिखाना है, कमती नहीं दिखाना है, वेरी गुड, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, है क्या नहीं? इस तरह हमको कहना है, आप बहुत अच्छा दिखती हो, खूबसूरत दिखती हो, क्या था ना, जब भी जाके अच्छी बात है। उसके बाद क्रोध, क्रोध के बाद विरोध, विरोध के बाद फुट के बाद द्वेष के बाद और इन सब जैसे और काम है, और इन सब इनके जैसे और काम है। हाँ, इनके जैसा और काम है। इधर खाली 9 बात बताया है, और है बहुत कुछ, वो नहीं बताया इधर। अभी आप समझ जाओ क्या क्या बोलना चाहते हैं। ओके। उसके बाद हो गया, पढ़ो ना। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, हाँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं मालूम है? यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। कितने जन ऐसा काम करते हैं? सच्ची बताओ। कुछ ना कुछ 1 2 3 तो रहेगा। एक हाथ उठ गया, अच्छी बात है, 2 हाथ उठा, 3 हाथ उठा, 4 5 6 और गए सब ने। अरे खाली 6 हाथ उठा, 7 हाथ उठा, फिर ऐसा उठाना चाहिए, जब जाके दिखेगा। किसी का पीछे हाथ उठाएगा थोड़ी मेरे को दिखाई देता है। हाथ तुम्हारा उस सर से ऊपर जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, तो ऐसा उठा के दिखाओ जैसा पीछे ने उठाया। हाँ देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, ये लोग सब कितना अच्छे लोग हैं यार। इनके पास जाके प्रार्थना कर रहे गाड़ी से, या समझा नहीं रहेगा, समझा नहीं रहेगा, समझे आप? समझा नहीं रहेगा क्या यहाँ पे हो रहा है, नहीं समझा तो हम खत्म करेंगे, बाद में बैठ के हम बात करेंगे। ये पूछो आप, ब्रदर ये क्या बोलना चाहते हैं? मैं समझा नहीं, ये क्लियर, हमको समझना बहुत जरूरी है। ये सब शरीर के काम करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। आसमान में परमेश्वर है तो उसके पास नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा? किधर? स्वर्ग और नरक है, आप सब जन जानते हैं, हम भी जानते हैं, वचन कहता है। ठीक है, 2 ही जगह है, स्वर्ग या नरक। यीशु को चुनो तो जरूर स्वर्ग में जाएगा। अगर यीशु को नहीं चुनते, खाली जानने वाले लोग हैं, वो भी जाएगा नरक में। उसको पूरी तरीका से पहचानना है, उसको पूरी तरीका से स्वीकार करना है। उसका जो बोलता है ना कि बाइबल कहता है कि उसको मानकर बपतिस्मा लेना है। हमारा बेटा बपतिस्मा लेने वाला है ना बेटा? हाँ बच्ची, मैं आपका भी इंतजार कर रहा हूँ। ओके, आपका भी इंतजार कर रहा है, आपका भी इंतजार कर रहा है। और कौन है? ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ना खत्म ना हो जाए, एक दिन बहुत तकलीफ हो जाएगा।
हम ये सब शरीर का काम छोड़ सकते हैं, कैसा मालूम है? जब उसके मार्ग में हम चलते हैं। तो हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आने वाले हफ्ते में पार्ट 2 करेगा उसको और आगे बढ़ेंगे हम। तो आप कोशिश करो आने के लिए, और अच्छा है इसके बाद में बहुत कुछ बोलता है ना, आप जानोगे। अरे हम थोड़ी देर खत्म करके हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें मदद किया पिता, वचन आपका वचन को बताने, आत्मा में चलने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी। आज आपका वचन हम सबके साथ बातें करें पिता, हम सबको पिता अगुवाई करें पिता, ताकि हम शरीर का काम ना करें पिता। शरीर का काम हम जब करते हैं पिता, आपसे हम दूर हो जाते हैं। आज यहाँ पे जितने भी जन आए पिता, हमारे नया बहन जो आई यहाँ पे, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर, आप उनसे भी बातें कर प्रभु जी। हम नहीं जानते उनके पास किस चीज की जरूरत है, आप जानते हैं पिता। उनको पिता उनसे बातें कर, आओ वो बात वचन को बारे में वो सोचे, वो समझे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।